हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर कमाल की बात। अब कल हमने किया था डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। सर बहुत जगह यूज होगा, रादर देन मैं बार बार पढ़ता रहूं, मैं इस प्रिंसिपल को जहां भी अप्लाई हो रहा होगा फैक्ट दिमाग में बिठा लेता हूं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होती है बेटे, रिप्रेजेंटेशन। कोई एक्ट होता है जो रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट तुमने क्या दी है, गलत दी है, हाँ के ना, स्टेटमेंट इज फॉल्स। उस रिप्रेजेंटेशन पर सामने वाला एक्ट कर रहा है, एक्ट करने के बाद बिलीव करता है और एक्ट करता है, और अगर उस स्टेटमेंट को पूरा ना किया जाए सर तो मेरे को कोई ना कोई लॉस होएगा, हाँ या ना। तो लॉ मेकर आपकी ड्यूटी लगा देता है, चाहे आपने झूठ बोला लेकिन आपको वो बात पूरी करनी पड़ेगी। क्लियर है? आइए, पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। खुद ही दिमाग में इमेजिन करो फटाफट से क्या हुआ होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। पार्टनर ने कोई स्टेटमेंट दी होगी सामने वाले कि ये बंदा मेरा पार्टनर है, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर है नहीं होगा। किसी और ने उस रिप्रेजेंटेशन पर एक्ट करके उस सामने वाले को पार्टनर बन के मान के, जो फेक पार्टनर था उसको एक्चुअल पार्टनर मान के कोई काम कर दिया होगा, और हमें अब उस रिप्रेजेंटेशन को सही मानकर काम करना पड़ेगा। वो ट्रांजेक्शन चाहे गलत थी लेकिन लॉ मेकर उसे अडॉप्ट कर लेगा, कोर्ट उसे अडॉप्ट कर लेगी। सॉरी, अ पर्सन इज हेल्ड लायबल एज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट इफ टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। उसने अपने आप को क्या रिप्रेजेंट किया था बेटा, पार्टनर बाय हिज कंडक्ट, और उसने अपने आप को नोइंगली परमिट किया था टू बी रिप्रेजेंटेटिव एज पार्टनर। टैसिट और एक्टिव, किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन। खुद ही बोल रहे मैं पार्टनर हूं, किसी और ने, अब इसका रिवर्स भी सोच लो, मैंने बोला हाँ जी ये मेरे पार्टनर है, इन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, कौन सी रिप्रेजेंटेशन, टैसिट। ये खुद ही बोल रहे हैं ये मेरे पार्टनर है, मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, कौन सी रिप्रेजेंटेशन, एक्टिव। सही है। अब सर अदर पर्सन ने क्या किया, वही बातें देखो, उसके फेथ पर एक्ट किया और फर्म को क्या दे दिया बेटा, उधार। सर ये बात इमटेरियल है, चाहे वो पर्सन पार्टनर है चाहे नहीं, और उसको whether he is aware or not that the representation has reached the other person, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं। तुमने स्टेटमेंट दी हो, सामने वाले ने क्या सुना क्या नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट और सोल प्रोप्राइटर कौन है, सोल प्रोप्राइटर एक्स। मैनेजर वाई को क्या बोला, पार्टनर है, किसको, एस को बोला, वाई ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। कौन सी रिप्रेजेंटेशन बेटा, कौन सी रिप्रेजेंटेशन, टैसिट। हेल्ड वाई इज अ पार्टनर बाय estoppel and is liable along with X to S. If a retiring partner does not give public notice of his retirement, और थर्ड पार्टी यही मानकर काम कर रही है कि रिटायर हुए जो वो बंदा अभी भी क्या है, मेरा पार्टनर, तो क्या होएगा सर, रिटायरिंग पार्टनर लाइबल रहेगा। किस बात पर, होल्डिंग आउट। यही तुमने ऐसी होल्डिंग आउट और स्टॉपल में फर्क पता है, हाँ जी, किसको पता है बेटा, होल्डिंग आउट, हाँ जी। सिंपल है, देसी भाषा में समझो, होल्डिंग में होता है चिल्ला चिल्ला के बताना, चिल्ला चिल्ला के बताना, सिंपल। जो पार्टनर रिटायर हुआ, मान लो ए बी सी थे, सी रिटायर हुआ, सभी को बताता था मैं क्यों पार्टनर हूं, पार्टनर हूं, पार्टनर हूं, पार्टनर। जब पार्टनर था तब तो बताया, जब चला गया तब नहीं बताया। अब लोगों को क्या लग रहा है, सी क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एक्चुअल में नहीं है, रिटायर हो चुका है लेकिन नोटिस नहीं दिया तो लोगों को लग रहा है। सही है। एस्टॉपल में सर रिप्रेजेंटेशन गलत हुई थी, ठीक, वो दोनों तरह से थी, पॉजिटिव भी और साइलेंट भी, एक्टिव भी थी और टैसिट भी। अब आओ जी, एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट। आफ्टर द डेथ फर्म ने डिसीज्ड पार्टनर का नाम यूज कर लिया, इसके बाद डेथ के बाद पार्टनर का नाम यूज किया, कौन से वाले का, एबीसी की बात कर रहे थे। अगर सी क्या कर गया, फ्लाई कर गया, मर गया, फ्लाई मतलब डेथ ना बड़ा नेगेटिव सा वर्ड लगता है, तो हम बोल देते क्या, फ्लाई कर गया। ठीक है, दिमाग में ये मत सोचना कि वो कहीं दूर घूमने चला गया। कौन फ्लाई कर गया बेटा, सी।
और फर्म ने उसका नाम यूज किया। द एस्टेट, एस्टेट समझते हो, जो पीछे प्रॉपर्टी बची है, स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, किसके कामों के लिए, फर्म के कामों के लिए जो उसकी डेथ के बाद किए गए। डन, कोई शंका। नेक्स्ट, नोट, अ पब्लिक नोटिस ऑफ पार्टनर डेथ इज नॉट रिकॉर्ड, स्टार मार्क कर लेना। सी थोड़ी नोटिस देगा, हाय ऑल आई एम डेड नाउ, पॉसिबल नहीं है ना बेटा। ये सबके सपने में आके तंग कर रहे हैं, अबे डील मत करियो, मैं तो निकल लिया सर की तरफ और नर्क की तरफ, एज अ केस में भी। द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट बी हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ एडजुडिकेशन, मतलब जब उसको हैप्पी दिवाली बोला गया कोर्ट की तरफ से, ठीक है, उस दिन के बाद से लायबल नहीं है। यानी ये दो इवेंट्स हैं जिनका नोटिस, पब्लिक नोटिस जरूरी नहीं, दो एक्सेप्शन आ गई। ठीक, कौन कौन सी दो, डेथ एंड इंसॉल्वेंस, खत्म। शंका, पक्का, चलिए आगे खेलते हैं। पोजीशन ऑफ माइनर हैज, मुनिया को पार्टनर बना ली, मुनिया को लेकर पार्टनरशिप करने जा सकते हैं, नो सर। चलती पार्टनरशिप में मुनिया एंटर कर सकती है, यस सर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्ट। मुनिया को एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए, बेनिफिट्स के लिए। पार्टनरशिप इनिशियली तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन सर एग्जिस्टिंग में माइनर को एंटर करवाया जा सकता है। सभी माइनर की पार्टनरशिप हो सकती है, वन मेजर अदर माइनर, ध्यान दे लेना इस बात पर स्पेशल। देयर कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल, सारी टुन्नू मुन्नू खेल रहे हैं छुट छुट, तुम गए कह रहे फर्म है, होली है, पिचकार लेके लगे हुए बेटा, अपना खेल रहे हैं जिंदगी में गेम, फर्म हो सकती है। एक मेजर, बाकी एक चुपचाप बैठे बाकी खेल रहे, ये भी अलाउड है नहीं, कम से कम दो बंदे, दो को क्या हो, बाकी माइनर हो सकते हैं, यस। लॉजिक समझ पा रहे हो, दिमाग में बिठा लेना, माइनर पार्टनर ही नहीं, माइनर पार्टनर ही नहीं है। अब सोचो ऑल माइनर है ही नहीं कोई, जीरो आया दिमाग में, पहले भी जीरो था, अब भी क्या बन गया दिमाग, जीरो। अब वन मेजर एंड अदर, अदर माइनर, ये क्या है, जीरो, ये वन, वन और जीरो वन ही है, प्लस करने बेटा, मल्टीप्लाई करने लग जाते हो, वन प्लस, अब अकेला है ना, कम से कम फॉर्म में, फॉर्म का मतलब क्या होता है, कितने बंदे हो, दो और मोर, यहाँ पे एक ही बंदा। राइट ऑफ माइनर एंड लायबिलिटी ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी मतलब 18 से पहले, जनरल रूल। सर प्रॉफिट शेयर कर सकता है, यस। प्रॉपर्टी शेयर कर सकता है, यस। असेस है, पहुंच है उसकी, चेक कर सकता है और कॉपी ले सकता है, किसकी, अकाउंट्स ऑफ फर्म की, अदर बुक्स की नहीं बेटा। अकाउंट्स की बुक्स की कॉपी मांग सकते हैं, बाकी बुक्स की नहीं मांग सकते। नेक्स्ट, सूट फाइल कर सकता है, कौन सा, शेयर ऑफ प्रॉफिट डिमांड करने के लिए या प्रॉपर्टी डिमांड करने के लिए, जब भी वो अपना कनेक्शन तोड़ेगा, नॉट बिफोर, नॉट बिफोर। आगे, लायबल कहां तक है बेटा, जहां तक उसका शेयर है प्रॉफिट्स में और जितनी उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है, किसमें बेटा, फर्म। आसान। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, हिज शेयर, उसका जितना शेयर है, कौन से वाला, कौन सा, फर्म प्रॉपर्टी वाला, वो किसके पास पहुंच जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर के पास। मुनिया की ड्यूटी है पब्लिक नोटिस देना, कब कब, ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी। तुम ड्यूटी लगा रहे हो तो ऑब्वियसली ही इज मेजर नाउ, तो जैसे ही मेजॉरिटी अटेन होगी उसके 6 महीने में उसको बताना है क्या, वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं चाहता। रीड कीजिए, within 6 months of attaining majority from the date of obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership। 6 महीने कब से बेटा, मेजॉरिटी के या फिर
जब उसे पता लगा कि वो क्या है, अरे ध्यान देना, घर वालों ने तुम्हें कहीं पार्टनर बना रखा, तुम्हें पता ही नहीं, 18th बर्थडे भी निकल गया, तुम्हें पता नहीं लगा, तुम 19 साल के हुए बाय चांस, अब तुम्हें नोटिस आया, हाँ जी ये वाला प्रॉफिट रिसीव करने के लिए आ जाइएगा। प्रॉफिट आज तक तो मिले नहीं थे, तुमने देखा, चेक किया कि भाई मैं तो वहां पे भी पार्टनर हूं, अब पढ़ो इसको। Within 6 months of date of attaining majority or date of obtaining knowledge that he has been admitted to the minutes of whichever is later। सर माइनर को पता हो ना हो ये जरूरी नहीं है, घर वाले तुम्हारे नाम पर कितना कितना कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, पता है तुम्हें? हाँ या ना? तुम्हें क्या पता है तुम्हारे नाम पे क्या क्या पड़ा है, कितनी एफडीज, कितना क्या गोल्ड, ये वो तुम लोग, तो तुम्हें पता होता है? ऐसी तुम्हारी कहीं क्या करवा दी, पार्टनरशिप, तुम्हें पता था नहीं, जैसे ही उसे पता लगा उसके 6 में, सर मैं उस चीज का नोटिस कैसे दूंगा जो मुझे पता ही नहीं है? बेटा लॉजिक लगाओ ना, घर वालों ने बताया नहीं था, वॉज आई अ पार्टनर, नो सर मुझे नहीं पता, तो मैं कहां से नोटिस दे लूंगा? लॉजिक समझ रहे हो इसका, हाँ कि ना? तुम्हें पता होगा तो नोटिस दे पाओगे, आई थिंक नहीं पता तो नोटिस दे पाओगे, नो सर। minor partner to exercise his option whether or not to become the partner by giving a public notice within the said 6 months। ये एक्सेप्शन मुझे लग रहा है तुम्हारी शक्लें देखकर पास बैक बैच में पता नहीं थी, पता थी, किस किस को पता थी बेटा? ये लेटर वाली बेटा, लेटर वाले हाथ कौन कौन है? बहुत ही बढ़िया, चलिए ध्यान रखेंगे, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, चमकता हुआ तारा तुम्हारे दिमाग की तरह। इफेक्ट ऑफ माइनर फेलियर, सर माइनर फेल हो गया, माइनर फेल हो सकता है, यस इस चीज में बेटा, पब्लिक नोटिस देंगे कब? 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। अगर सर वो चूज करता है कि वो क्या बनेगा, पार्टनर, क्या चूज किया था, नॉट टू बिकम अ पार्टनर। सॉरी यहाँ पे हम पॉइंट मिस कर गए बच्चे, डीमिंग फिक्शन लगा देंगे कि वो क्या है, पार्टनर है, साइलेंस इज इक्वल टू यस, शॉर्ट में लिखा। अगर वो चुप रहा इन 6 महीनों में, हम क्या मान के चलेंगे बेटा, पार्टनर है, उसने पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया। राइट्स जब वो पार्टनर बनता है और जब वो पार्टनर नहीं बनता, अगर पार्टनर बन गया सर, वो लायबल होएगा कब से, जब से वो बेनिफिट्स के लिए, हाँ जब से एडमिट हुआ था, सिंपल एज दैट है, कमाल की बात, तब से जितने एक्ट हुए थे सभी के लिए लायबल रहेगा। टाइटल उसका, वो प्रॉफिट वगैरह का जितना भी अमाउंट है वो सेम रहेगा जो कब था, माइनर के समय, है क्या? राइट और लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ माइनर जब तक उसने पब्लिक नोटिस दिया। ये कब? जब उसने नोटिस दिया कि उसे माइनर है को पार्टनर है नहीं बन, मेजर को सर, हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर फर्म्स एक्ट आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। हिज शेयर, ध्यान दे लेना मेरे लाल, माइनर हुआ बेटा मान लीजिए 4th ऑफ मे को, मेजर बन गया सॉरी 4th ऑफ मे को, नोटिस दिया इसने 10th ऑफ जून को। अब सर क्या क्या कंडीशन है, सुनते रहे ना, 4 मई को बन गया, 4 से 10 तक जितने काम हुए इसके लिए इसका शेयर लायबल है, शेयर इज लायबल। यहां पे आके इसने बोला मैं पार्टनर बनना नहीं चाहता, इसके बाद से 10 जून के बाद से इसका शेयर लायबल नहीं है। और राइट्स और लायबिलिटीज यहां तक 10 जून तक कौन से वाले, माइनर वाले सर, माइनर वाले है मेजर, राइट लायबिलिटीज कौन से हैं, माइनर वाले, मतलब से यहां पर ये लायबल नहीं है, किस चीज के लिए, अदर देन हिज शेयर, अदर देन हिज शेयर, अपने शेयर के अलावा किसी चीज के लिए लायबल नहीं है। माइनर के लिए क्यों बोला, क्योंकि बेटा अदर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, इसकी लायबिलिटी सर लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड किसी हाल में नहीं होगी बेटा। अब
लॉजिक नहीं समझ रहे हो तुम लोग बेटा। बर्थडे कब था इसका? 4th में। क्या बन गया ये? मेजर। तुम कहते थे क्या है, माइनर है, छोड़ दो। अब हैप्पी बर्थडे का केक काट रहा है, सामने से अंकल आके कह रहे पैसे निकाल। लायबिलिटी तेरी क्या है बेटा? अनलिमिटेड। मान लो इसका प्रॉपर्टी का शेयर बन रहा था 10 लाख, अंकल ने लेने थे 30 लाख। कह रहे चल बेटा 30 लाख निकाल। कह रहे मेरी प्रॉपर्टी का शेयर ही नहीं है इतना। कह रहे वो तब था जब तू क्या था, माइनर। अब तू क्या है, 30 लाख निकाल, देने पड़ेंगे। नाउ ही इज मेजर बट हिज शेयर विल बी टेकन एज ऑफ माइनर। कब तक? डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। आई होप इट इज क्लियर। अब कितने के लिए लायबल है अभी भी? 10 लाख, जितना उसका शेयर है। जैसे वो माइनर के तौर पर लायबल था, अभी भी बन मेजर चुका है, लेकिन लायबल किस तौर पर रहेगा? माइनर के तौर पर। 30 लाख के लिए नहीं, मैक्सिमम कितने के लिए लायबल रहेगा? 10 लाख। अब पढ़ो बेटा, राइट्स एंड लायबिलिटीज कौन सी? एज अ माइनर। राइट्स और लायबिलिटीज कौन सी? एज अ माइनर। नेक्स्ट, उसका शेयर लायबल नहीं है जब से वो पब्लिक नोटिस दे देगा, आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक, मतलब 10 जून के बाद से, हमारी एग्जांपल। एंड नेक्स्ट, सर वो पार्टनर्स को स्यू कर सकता है? यस सर। किस चीज के लिए? प्रॉफिट्स के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। आओ, ये हमने यहां पे भी पढ़ा था बेटा, व्हेन ही डिसाइड टू सीवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म, तो वो प्रॉफिट्स के लिए और प्रॉपर्टी के लिए पैसा डिमांड कर सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी मतलब पार्टनर्स की ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है फर्म की प्रॉपर्टी, याद है? क्या क्या आता है फर्म की प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट ओरिजिनली ब्रॉट टू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म। इसका क्या मतलब है कॉमन स्टॉक ऑफ द फर्म? फर्म के ज्वाइंट अकाउंट में आई जो चीजें, वो सब फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाती है। प्रॉपर्टी परचेज्ड और एक्वायर्ड अदरवाइज बाय द फर्म। एक्वायर्ड अदरवाइज मतलब एक्सचेंज की, कोई भी रीजन हुआ, किसी को गुड्स बेच दी, उसके बदले में प्रॉपर्टी ले ली, सही है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद मनी ऑफ फर्म। पार्टनर अपने पैसे से गुड्स लेके आया, पार्टनर अपने पैसे से गुड्स लेके आया, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। फर्म के पैसे से पार्टनर ने गुड्स खरीदी, फर्म की प्रॉपर्टी है। गुडविल ऑफ बिजनेस ऑफ, ये भी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ फर्म की। एग्जांपल पढ़ लो बेटा, एक्स ने 3 प्लॉट खरीदे, एक फर्म के नाम पे, एक अपने नाम पे, एक फिक्टिशियस पर्सन के नाम में, विद मनी बिलोंगिंग टू। पैसा किसका यूज किया? सारी प्रॉपर्टी किसकी है? खत्म। आसान है, रीड कर। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, मैं इसके बारे में बता चुका हूं, कौन गवर्न करेगा? जल्दी बोलो। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए पहला प्रेफरेंस किसको? डीड को। एक्ट को नहीं सर, किसको? डीड को। डीड मान के चलते हैं किसके अंडर बनी हुई है? एक्ट के अंडर, एक्ट के रूल्स को फॉलो कर रही। अब अगर सर वहां पे नहीं लिखी डीड में तो सही है। अब पढ़ते हैं सर, 2 चीजें लगेंगी, पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट माने डीड। जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी लॉ में दी हैं, क्या वो चेंज की जा सकती हैं? यस, दे कैन बी चेंज, प्रोवाइडेड लॉ की लिमिट्स के अंडर है। यहां पे वो इंप्लॉयड है, वो पार्ट इंप्लॉयड है, चेंज कर सकते हो यस, उतना जितना लॉ परमिट करता है, लॉ से ऊपर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, मैंडेटरी ड्यूटीज कैन नॉट बी चेंज्ड, जनरल ड्यूटीज कैन बी चेंज्ड, सही है। नेक्स्ट, मैंडेटरी ड्यूटी मतलब ये काम तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली मैंडेटरी ड्यूटी दिमाग में तुम्हारे क्या आता है कि यहाँ पे स्कोप रिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे स्कोप रिस्ट्रिक्ट हो गया, इस पे बंदिश है। किसकी बंदिश है? एक्ट की, कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। सर मैं डीड में लिख लूं मेरे को ये काम नहीं करना, यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। डब्बे ये आओ बेटा, मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तुम्हें नहीं बुलाया बेटा, क्यों देख रहे हो? मन में लड्डू फूटा, इसका डिब्बा मत गिरा देना।
मैंडेटरी ड्यूटी क्या है बेटा? कैरी ऑन बिजनेस विद ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। प्रॉपर्टी सबकी है, बेनिफिट सबका। गुड्स लेने गया, अच्छा फर्म ने भेजा गुड्स लेने के लिए, कह रहा है हाँ जी वो बुक हुई पड़ी है 1 लाख की, कह रहा अभी निकल रही है 1,05,000 में। वहां पे जाके बोल दियो नहीं मिली, चल कर दो कोई बात नहीं, 5,000 दे दो मेरे। मन में लड्डू फूटा, हाँ जी सर नहीं फोड़ना है। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सभी का फायदा हो, वो 5,000 सभी में बटेगा। सर इसको मैं चेंज कर लूं एग्रीमेंट के द्वारा कि मुझे जहां प्रॉफिट दिखेगा मैं कमा लूंगा, ना बेटा ये काम अलाउड नहीं। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। कोई भी पार्टनर तुम्हारा फोन चेक कर सकता है? वो नहीं सर, जान मांग लो, फोन नहीं देंगे। जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। ईच अदर कौन है यहाँ पे? हाँ, मेड फॉर ईच अदर नहीं है। आओ, एवरी पार्टनर शेल एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब सर दूसरे पार्टनर को धोखा नहीं देगा। बाय, झूठ अब 2 तरह का होता है, ध्यान देना। कुछ गलत बताना, कुछ गलत बताना, और कुछ सच छुपाना, 2 तरह से होता है। सर मैं ये ना लॉ की बात कर रहा हूं, तुम इसकी पर्सनल फीलिंग मत लेना। बच्चा सोचता है मैंने ये किया था, ये बेटा तुम्हारी तो जिंदगी झूठ पे है, उसको छोड़ दो। लीगल लैंग्वेज में बात करते हैं। तुमने कुछ झूठ बोला, वो भी क्या है बेटा? गलत, झूठ। तुमने सच छुपाया, सर मैं तो कह रहा हूं मैंने तो बोला ही नहीं बेटा वो भी गलत। क्लियर है? तो सर जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे, धोखा नहीं देंगे, मटेरियल फैक्ट छुपाकर सही अकाउंट्स बनाकर देंगे और पूरी इंफॉर्मेशन देंगे सभी बातों। क्लियर है? जैसे कोई बच्चे निकले ट्यूशन के लिए पहुंचे ही नहीं, होली खेल रहे हैं, भांग पी के गिरे हैं, पता ही नहीं इंस्टीट्यूट वालों को। समझ पा रहे हो? सर पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। सर ये तो ऐसे लग रहा है सारे पॉइंट ना हमारी मैंडेटरी ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं। याद भी ऐसे ही होंगे बेटा, अपने पे लेके चलोगे तुम्हें ये सभी खूबियां अपने में देखने में मिलेंगी। सही है? सही अकाउंट, सही हिसाब देने। जैसे मम्मी तुम्हें भेजती है समोसे लेने, बेटा जा रिश्तेदार आए समोसा ले आ, 100 का नोट कभी वापिस ही नहीं आया। 4 समोसे भी 100 के, 8 समोसे भी 100 के, जो बचे मेरी जेब में उस दिन के लिए तो भाई सब राज है। हाँ के ना? सही अकाउंट देने हैं बेटा, और फुल इंफॉर्मेशन देनी है, कहां गए थे, क्यों गए थे, सारी बात बता। नेक्स्ट, टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई अगर क्या किया बेटा? फ्रॉड, तो उसका भुगतान करना पड़ेगा हम ना कर रहे सर, ये तो ना हो पाएगा। मैंडेटरी ड्यूटीज को म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ चेंज नहीं किया जा सकता। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।